each and every one of you seated before your television, waiting for this program in the mighty, powerful name of Jesus Christ, our Lord and इस प्रोग्राम का इंतजार करने वाले आप सभी दर्शकों को हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अभिवादन करते हैं। We see that last week we have 4 people who accompanied Paul in his second and third journey. पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा कि 4 लोग थे जो पौलुस के साथ में उसकी दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा में जुड़े थे। We see the first journey with Barnabas and Mark. हम देखते हैं कि पहली जो यात्रा थी उसमें बरनबास और मरकुस था। Silas, Timothy, Titus, and Luke were Paul's companion till his death. सिलास, तिमोथी, तितुस और लूका तो पौलुस की मृत्यु तक उसके साथ में उसके सहभागी बने रहे। God checks his workmen, but his work goes right on. परमेश्वर ने अपने काम करने वाले लोगों को परखा, जांचा, लेकिन परमेश्वर का काम तो निरंतर चलता ही है। Now we see there were 2 missionary teams instead of 1. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक मिशनरी टीम के बजाय 2 मिशनरी टीम यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। If God had to depend on perfect people to accomplish his work, he would never regret anything. अगर परमेश्वर को अपने काम को पूरा करने के लिए केवल सिद्ध लोगों का इंतजार करना पड़ता तो निश्चय यहाँ पर परमेश्वर का कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो सकता था। Our limitations and imperfections are good reasons for us to depend on the grace of God. हमारी सीमाएं और हमारा अयोग्य होना ये हमारे लिए अच्छा कारण है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित रहें। For our sufficiency is from him alone. क्योंकि हमारी परिपूर्णता तो केवल परमेश्वर की ओर से ही आती है। Let me explain how the 4 Paul's companions met and when. और चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कैसे ये 4 झूठे साथी यहाँ पर आए और वो कहाँ पर आए। After Barnabas took Mark, he went to Cyprus. बरनबास ने मरकुस को लेने के बाद में मरकुस और बरनबास जो है वो साइप्रस को जाते हैं। Paul took Silas and headed for Syria and Sicilia. और पौलुस जो है वो सिलास को लेकर सिलिया और सिसिलिया की ओर आगे बढ़ता है। Paul and Silas approached their destination from the east. और पौलुस और सिलास जो है वो पूर्व से उस मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। Now they came first to Derbe and then to Lystra. और फिर वो पहले वहां पर डरबा में पहुंचते हैं, उसके बाद में लुस्त्रा में आते हैं। It was just the reverse of the first journey. ये तो पहली जो यात्रा थी ये तो बिल्कुल उसका उल्टा ही था। The preacher visited from synagogue to synagogue, delivering the decrees and helping to establish the believers in faith. प्रचारक जो है वो तो आराधनालय से आराधनालय में जाते रहें और जो कुछ भी उन्होंने विश्वास के बारे में जाना था, विश्वास के बारे में जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया था, वो आराधनालय से आराधनालय में लोगों को बताते रहें। It was certainly a most successful tour. और ये निश्चय ही बहुत ही सफल ऐसी यात्रा थी। Perhaps the best thing that happened at Lystra was the enlistment of Timothy with the blessings of his mother and his grandmother. शायद यहाँ पर जो सबसे उत्तम बात हुई वो ये थी कि तिमोथियुस की ओर उसकी नानी और उसकी माँ की असीमित आशीष थी, उनकी ओर से उसे आशीष प्राप्त हुई थी। You should notice here Timothy's grandmother played an important role in converting Timothy. आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर तिमोथियुस के जीवन में बदलाव लाने के लिए तिमोथियुस की नानी ने उसके जीवन में बड़ी भूमिका निभाई। Young Timothy undoubtedly witnessed Paul's suffering in Lystra and was drawn by the Lord to the apostle. नौजवान जो तिमोथियुस था उसने लुस्त्रा में पौलुस के इस सारे सताव को देखा होगा और इस तरह से बिना किसी संदेह के वो वहां पर प्रेरितों की ओर खींचा आया होगा और उसने प्रभु यीशु मसीह पर वहां पर विश्वास किया होगा। Timothy was Paul's favorite companion and co-worker. तिमोथियुस तो पौलुस का सबसे प्यारा ऐसा सहभागी था और वो उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति था। Perhaps the son Paul never had but always wanted. शायद हो सकता है कि पौलुस को कोई पुत्र नहीं था और वो हमेशा ऐसे व्यक्ति को चाहता था। Timothy played an important role in the strengthening of the church. कलीसिया को बल देने के लिए
तिमोथियुस ने यहाँ पर बहुत ही मजबूत भूमिका निभाई। He traveled with Paul and was often his special ambassador to the trouble spots in the works such as Corinth, and probably joined Paul in Rome shortly before the apostle was martyred in 2 Timothy chapter 4 verse 21. तिमोथियुस जो है वो तो निश्चय ही यहाँ पर पौलुस के साथ में हमेशा जुड़ा रहा। उसके दुखों में, उसके तकलीफों में, उसके सताव में वो हमेशा उसके साथ में बना रहा। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 में भी हम इस तरह से देख सकते हैं, वचन 21 में, कि पौलुस के मारे जाने तक वहां पर तिमोथियुस रोम में पौलुस के साथ में ही रहता है। After visiting the churches he had founded, और उसने जो कलीसिया को स्थापित किया था उसमें मुलाकात करने के बाद Paul tried to enter the new territory for the Lord by traveling east into Asia Minor and Bethany. यहाँ पर पौलुस जो है पूर्व की ओर यात्रा करके आशिया महाद्वीप में नए क्षेत्र में आने की कोशिश करता है। वो बेथनी में पहुंचता है, But the Lord closed the door. लेकिन परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया था। Paul was disappointed and perhaps a bit discouraged. इस समय शायद हो सकता है कि पौलुस जो है वो निराश हो गया होगा, किसी तरह से हताश हो गया होगा। Everything had been going so smoothly as this second journey that these closed doors must have come as a great surprise. यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन प्रभु की ओर से ये जो बंद दरवाजा उनके सामने आया, ये उन्हें चौंकाने वाला था। However, it is comforting to know that even apostles were not always clear as to God's will for their ministers. कुछ भी हो, ये बात तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ तक कि प्रेरित भी परमेश्वर की इच्छा क्या है और किस तरह से सेवकाई की जाए, इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, उन्हें पूरी तरह से नहीं मालूम था। He changed his tour plan from Cain to Troas. और उसने वहां पर कैन में आगे बढ़ने के बजाय अपनी योजना बदलकर त्रोआस की ओर बढ़ा। At Troas, Paul met Luke. और त्रोआस में पौलुस की मुलाकात लूका से होती है। We can understand how God planned to introduce Luke to Paul. हम समझ सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि पौलुस की मुलाकात यहाँ पर लूका से करवाएं। In our life too, when God closed your door while you are in progress, He will surely open a better door for you. हमारे जीवन में भी जबकि हम अपने जीवन में किसी द्वार को बंद होते हुए देखते हैं, तो हमें निश्चित हो जाना है कि परमेश्वर हमारे लिए उसके लिए उससे भी बेहतर दरवाजा खोलने वाला है। Luke, not only a writer, but he was a physician. लूका केवल एक लेखक ही नहीं था, लेकिन वो साथ साथ में एक वैद्य भी था। God knows Paul had many health problems. परमेश्वर ये भी जानता था कि पौलुस को बहुत सी तंदुरुस्ती की समस्याएं हैं। Instead of searching for a doctor in different places, he made Dr. Luke to accompany Paul. और यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को ढूंढने के बजाय परमेश्वर ने ऐसा किया कि ये डॉक्टर लूका वहाँ पर पौलुस के साथ में हमेशा बना रहें। At Troas, after meeting Luke, Paul saw a man in a dream requesting Paul to come to Macedonia region for help. और वहाँ पर रहते हुए पौलुस ने इस तरह से ये देखा कि उसने सपने में देखा कि कोई मकीदुनिया का आदमी उससे विनती कर रहा है कि पौलुस मकीदुनिया में आ जाएं। Macedonia in one of the districts is Greek. मकीदुनिया जो है ये तो ग्रीस के कई जिलों में से एक जिला है। From Troas, they reached Neapolis harbor, which is about 240 kilometers. त्रोआस से निकलकर वो नेपोलियस में पहुंचे, जो कि एक बंदरगाह है, और ये तो 240 किलोमीटर की दूरी पर का ऐसा शहर था। From Neapolis, they reached Philippi. और फिर नेपोलिस से निकलकर वो फिलिपियों के प्रांत में पहुंचते हैं। Philippi is Macedonia's headquarter. फिलिपी जो है ये तो मकीदुनिया का हेडक्वार्टर था। This is a Roman colony. और ये तो रोमी कॉलोनी थी। The emperor organized colonies by ordering Roman citizens, especially retired military people. और वहाँ पर के राजा ने इस तरह से आज्ञा दी थी कि लोगों के लिए इस तरह की कॉलोनी बनाएं, और खास करके जो लोग मिलिट्री से रिटायर हुए हैं वही लोग इस तरह की कॉलोनी को बहुत ही सही तरीके से बनाते चले जाएं। These were given certain political privileges and without taxes. और इन लोगों को राजनीतिक रीति से कुछ सौभाग्य दिए गए थे
और इन्हें पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया था। इन्हें कोई भी कर चुकाने की जरूरत नहीं थी। This was their reward for leaving their home daily and relocating elsewhere. और यही तो उनका प्रतिफल था कि वो अपने परिवार से दूर रहते थे और प्रतिदिन अलग-अलग जगह पर जाया करते थे। The town derives its name Philip, the father of Alexander the Great. हम यहाँ पर देखते हैं कि फिलिप, जो कि सिकंदर महान का पिता था, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बताया गया है। There are 4 districts in Macedonia. मकिदुनिया में 4 जिले होते थे Philippi, main or chief city. और उनमें से जो फिलिपी जो था, ये तो सबसे मुख्य शहर था। Paul and his team, Silas, Timothy, Titus, and Luke, पौलुस और उसकी टीम यानी सिलास, तिमुथियुस, तितुस और लूका भी साथ में था। they did not plunge immediately into evangelizing the city, even though they knew God had called them there. हालांकि वो जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें वहां पर बुलाया, लेकिन वो तुरंत इस तरह से वहां पर प्रचार के काम में नहीं जुड़ गए। They needed to pray and make their plans together. उन्हें एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी थी और मिलकर योजनाएं बनानी जरूरी थी। It is not enough to know where God wants us to work. We must also know where and how He wants us to work. केवल ये जानना काफी नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कहाँ पर काम करें, लेकिन हमें ये भी जानना है कि कब और कहाँ पर हमें किस तरह से काम करना है। The Jewish population in Philippi must have been very small since there was no synagogue there, only a place of prayer by the river outside the city. फिलिपाई में यहूदी लोगों की संख्या तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि वहां पर उनके लिए कोई आराधनालय नहीं था। केवल प्रार्थना करने की जगह नदी के पार शहर के बाहर छोटी सी जगह थी। Paul and his team do not know anybody in Philippi. पौलुस और उसकी टीम के लोग कोई भी फिलिपियों में किसी को नहीं जानते थे, But God has a plan. लेकिन परमेश्वर के पास में योजना थी। He kept one woman called Lydia to help Paul and his team. परमेश्वर ने पौलुस और उसकी टीम की मदद करने के लिए लिडिया नाम की एक महिला को वहां पर रखा था। Lydia was a spiritual searcher. लिडिया आत्मिक बातों को खोजने वाली थी। She was among the Gentile women who gathers outside Philip on each Sabbath to pray to God of the Jews. वो तो ऐसी अन्य जाति महिला में से थी जो सब्त के दिन हर समय वहां पर जमा हुआ करती थी ताकि यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना करें। Lydia is a businesswoman and a dealer in the purple dye, so she was a wealthy woman. लीडिया जो थी ये तो एक व्यापारी थी और वो रंगरेजन थी। वो कपड़ों को रंगने का काम करती थी और वो एक धनी महिला थी। One eventful day, Paul and Silas visited the group. एक दिन ऐसा हुआ कि पौलुस और सिलास उस समूह में वहां पर मुलाकात करने के लिए चले गए। Paul never allowed gender or cultural boundaries to keep him from preaching the good news. पौलुस ने कभी भी किसी भी तरह की परंपरा की सीमाओं को या फिर स्त्री पुरुष के मतभेद को उसके प्रचार के बीच में आने नहीं दिया। After following the Holy Spirit leading into Macedonia, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर मकिदुनिया में आने के बाद में Paul made his first evangelistic contest within a month with a small grouping work Lydia on an influential merchant believed. पौलुस ने यहाँ पर इतने समय के बाद में पहली बार सुसमाचार प्रचार का काम किया। यहाँ पर वो लीडिया और उसके समूह के लोगों के साथ मुलाकात करता है और उनके जो बीच में वो जाकर प्रचार करता है। This paved the way for the ministry in that region. और इसके कारण उस क्षेत्र में सेवकाई के लिए द्वार खुलते जाता है, मार्ग बनते जाता है। God often worked in and through women in the early church. प्रारंभिक कलीसिया में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा वहां पर काम किया है। Lydia was a merchant of the purple cloth. लिडिया जो है वो तो बैंजनी वस्त्र के व्यापार करने वाली एक स्त्री थी। Purple cloth was valuable and expensive. उस समय बैंजनी वस्त्र जो है वो तो बहुत ही कीमती था और वो बहुत ही अनमोल हुआ करता था। It was often woven as a sign of nobility or loyalty. और ये तो राजघराने या फिर बहुत ही धनी होने वाले व्यक्ति के द्वारा
पहना जाता था और ये खास करके उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता था। When she heard the good news about Jesus Christ by Paul, she listened and she believed. और जब उसने पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुना तो उसने उसे गौर से सुना और पौलुस के द्वारा बताए गए सुसमाचार पर विश्वास भी किया। She was immediately baptized and she brought the rest of the members of her household to Paul. उसने तुरंत ही बपतिस्मा लिया और अपने घराने के बाकी सभी लोगों को वो पौलुस के पास में लेकर आई। Lydia was the first convert to Christianity in Europe. यूरोप में देखा जाए तो मसीह पर विश्वास करने वाली सबसे पहली महिला तो लीडिया ही थी। Baptism was a public sign of identification with Christ and to the Christian community. बपतिस्मा लेना ये तो लोगों के सामने इस तरह से दर्शाना था कि मैं मसीहत को स्वीकार करती हूँ, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करती हूँ। It has become now a Christian home in Philippi. और इस तरह से फिलिपियो के प्रांत में उन्हें एक मसीह विश्वासी का घर मिला। How God worked through Lydia practically begged of the opportunity to host Paul and the team. किस तरह से परमेश्वर ने वहां पर लीडिया का उपयोग किया कि व्यवहारिक रूप में वो एक टीम के रूप में पौलुस की सेवा कर सकें। As soon as most people saved, then Satan begins to hinder the work. बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि उसके बाद में शैतान ने वहां पर सारे कामों में रुकावट लाना शुरू कर दिया। In this case, Satan made a demonized girl who had made her masters wealthy and talking fortune. यहीं पर तो वो एक दुष्टात्मा से ग्रसित लड़की थी जो भविष्य बताकर अपने स्वामियों को पैसा कमा कर देती थी। The fortune telling was a common practice in Greek and Roman culture. ग्रीक और रोमी राज्य के बीच में ज्योतिष विद्या का उपयोग करना और भविष्य बताना एक सामान्य सी बात थी। There were many superstitious methods by which people thought they could foretell the future events. बहुत से ऐसी अंधश्रद्धा की बातें थी जिसके कारण लोग ये मानते थे कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही बताया जा सकता है। As Paul and his team went regularly to the place of prayer, still witnessing to the last, the girl repeatedly shouted after them. जैसे प्रेरित पौलुस और उसकी पूरी टीम के लोग नियमित रूप में वहां पर प्रार्थना की जगह पर जाया करते थे, उस समय ये लड़की कई दिनों तक उनके पीछे आती थी और चिल्ला चिल्ला कर बताती थी, यानी इस तरह से वो उन्हें तंग किया करती थी। These men are the servants of the Most High God, वो कहती थी कि ये लोग तो सर्वोच्च परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, who show us the way of salvation. ये हमें उद्धार का एक मार्ग दिखाते हैं। Paul did not want either the gospel of the name of God to be prompted by one of Satan's slaves. और पौलुस कभी ये नहीं चाहता था कि चाहे सुसमाचार हो या फिर परमेश्वर का जो नाम है वो शैतान के किसी गुलाम के द्वारा इस तरह से उच्चारित किया जाए। So he sent out the demon. तो उसने वहां पर उस लड़की में से उस दुष्टात्मा को निकाल दिया। After all, Satan may speak the truth in 1 minute and the next minute tells a lie, and the unsaved would not know the difference. कुछ भी हो, शैतान तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर सच्चाई बता रहा हो, लेकिन बस अगले ही मिनट में वो झूठ बोलने लगे, और जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ हो वो इस बीच के फर्क को नहीं जाने और वो उस झूठ पर विश्वास करने लगे। The owners had no concern for the girl. उस लड़की के जो स्वामी थे उन्होंने उस लड़की के बारे में कभी कोई परवाह ही नहीं की थी, उसकी कोई परवाह नहीं की। They were interested only with income she provided, and now that income was gone. वो तो केवल उसके द्वारा मिलने वाली उस कमाई में ही दिलचस्पी ले रहे थे और अब वो कमाई भी पूरी तरह से चली गई थी। What the slave girl said was true. ये जो दासी लड़की जो कह रही थी वो बात सही थी। Although her source of her knowledge was a demon announces the truth about Paul. And why did this annoy Paul? देखा जाए तो हालांकि ये जो सारी बातें थी ये तो दुष्टात्माओं के द्वारा प्रोत्साहित होकर कह रही थी, और शैतान तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर सच्चाई बता रहा हो, लेकिन बस अगले ही मिनट में वो झूठ बोलने लगे, और जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ हो वो इस बीच के फर्क को नहीं जाने और वो उस झूठ पर विश्वास करने लगे। The owners had no concern for the girl. उस लड़की के जो स्वामी थे उन्होंने उस लड़की के बारे में कभी कोई परवाह ही नहीं की थी, उसकी कोई परवाह नहीं की। They were interested only with income she provided, and now
that income was gone. वो तो केवल उसके द्वारा मिलने वाली उस कमाई में ही दिलचस्पी ले रहे थे और अब वो कमाई भी पूरी तरह से चली गई थी। What the slave girl said was true. ये जो दासी लड़की जो कह रही थी वो बात सही थी। Although her source of her knowledge was a demon announces the truth about Paul. And why did this annoy Paul? देखा जाए तो हालांकि ये जो सारी बातें थी ये तो दुष्टात्माओं के द्वारा प्रोत्साहित होकर कह रही थी और दुष्टात्मा पौलुस के बारे में ये सारी बातें कह रही थी, लेकिन इसके कारण पौलुस इतना परेशान क्यों हुआ? If Paul accepted the demon's word, he would appear to be linking the good news. अगर पौलुस यहाँ पर दुष्टात्मा के शब्दों को स्वीकार करता तो ऐसा होता कि मानो वो सुसमाचार को उनके साथ में जोड़ रहा है। This would damage his message about Christ. और मसीह के बारे में उसका जो संदेश था ये तो उसके लिए बहुत ही नुकसान करने वाला था। Truth and evil do not mix. बुराई और सच्चाई कभी एक साथ मिलती नहीं हैं। The rich people in the city lost their income because of Paul. उस नगर के जो धनी लोग थे वो तो पौलुस के कारण अपनी कमाई को खो चुके थे, सब कुछ गवा बैठे थे। This was the only resources for the Roman law, and they thought they had a pretty good case because the missionaries were Jewish and were propagating a religion not approved by Rome. यहाँ पर देखा जाए तो रोमी साम्राज्य के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कारण हो गया कि इन लोगों को यहाँ पर बंदी बनाएं और इन लोगों को किसी भी तरीके से रोक सके। खास करके ये लोग तो ऐसे धर्म के बारे में प्रचार कर रहे थे जो कि रोम का नहीं था। Honestly, both religions and radical prejudices, the magistrate acted rashly and did not investigate the matter fully. और सच कहें तो बात यही थी कि उस समय वहां पर के जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे, यहाँ तक कि जो मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से नहीं देखा, न्याय नहीं किया। This neglect was their past brought to them embarrassment. और इन सारी बातों को अनदेखा करने के कारण उनका जो भूतकाल था वो उनके सामने लाया गया। Perhaps there was no time, और शायद हो सकता है कि उनके पास में कोई समय नहीं था, or Paul was saving that weapon for better use later on. Paul and Silas were stripped and beaten. या फिर हो सकता है कि पौलुस इन सारी बातों को यहाँ पर बेहतर उपयोग के लिए रख रहा था, जहाँ पर पौलुस और पतरस को बंदी बनाने के बाद में उसका उपयोग कर सकें। 2 Corinthians chapter 11 verse 23 and put in the city prison. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 में हम इस बात को देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे कैद खाने में, जेल में रखा गया। It looked like the end of their witness in Philippi, but God had other plans. ये ऐसे दिख रहा था कि फिलिप्पी के प्रांत में गवाही देने का जो इनका समय था वो खत्म हो चुका, लेकिन प्रभु के पास अलग योजना थी। The jailer was ordered to make sure they did not escape, so the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stouts. जेलर को यहाँ खास करके आज्ञा दी गई थी कि वो उन्हें किसी भी तरीके से बचकर जाने न दे, और इसलिए जेलर ने इस बात की ओर गौर करते हुए उन्हें भीतरी कोठरी में रखा और उनके पैर काठ में ठुकवा दिए। Instead of complaining or calling as God the judge of enemies, इसके बजाय कि वो वहां पर परमेश्वर से शिकायत करते रहें कि परमेश्वर ने सही न्याय नहीं किया और परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर इन मुश्किलों में फंसा दिया है, the two men prayed and praised God. इन दोनों ने वहां पर परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर से प्रार्थना की। When you are in pain in the midnight hour, जब आप और मैं आधी रात के समय दर्द में होते हैं, is not the easiest time for a sacred concert. ये तो निश्चय परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बहुत ही आसान समय नहीं होता है। Prayer and praise is a powerful weapon. प्रार्थना और स्तुति तो बहुत ही सामर्थी हथियार होती हैं। God responded by shaking the foundation of the prison, opening all the doors and loosening the prisoners' bonds. परमेश्वर ने यहाँ पर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और पूरे जेल को उसने हिला दिया, पूरे बंदीगृह को उसने हिला दिया, और इसके परिणाम में ऐसा हुआ कि बंदीगृह के जो द्वार थे वो खुल गए। They could have fled for freedom, but instead they remained right where they were. वो तो वहाँ पर आज़ादी के कारण भाग सकते थे, लेकिन इसके बजाय वो वहीं पर खड़े रहें। For one thing, Paul immediately took command, and no doubt the fear of God was on these pagan men.
यहाँ पर पौलुस ने तुरंत सारी बातों को अपने हाथ में ले लिया और इसमें कोई संदेह नहीं था कि अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर का भय था। The other prisoner must have realized that there was something very special about these two Jewish preachers. दूसरे कैदियों ने इस बात को तुरंत जान लिया होगा कि कुछ भी हो, इन दो यहूदी प्रचारकों में निश्चय कोई न कोई खास बात तो जरूर है। Paul's attention was fixed with the jailer, the man he wanted to win for Christ. पौलुस का ध्यान यहाँ पर जेलर के ऊपर गया, जो बंदीगृह का दारोगा था और वो उसे सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। It was a Roman law that if a guard lost a prisoner, he was given the same punishment as prisoner would have received. रोमी राज्य का यही नियम था कि अगर किसी को जेल में रखा जाए और वो भाग जाए तो उस कैदी का जो दंड है वो तो उस जेलर को दिया जाता था। So, there must have been some men in the prison who had committed capital crimes. यानी यहाँ पर इस जेल में कोई न कोई तो कैदी ऐसा था जिसे मृत्यु दंड दिया गया था। The jailer would have rather have committed suicide than face shame and execution. ऐसे समय में जेलर जो है वो तो लोगों के सामने शर्मिंदा होने के बजाय आत्महत्या करके खुद को खत्म कर दिया करते थे। Paul not only saved the man's life, but pointed him the eternal life to Jesus Christ. पौलुस ने केवल जेलर के जीवन को ही नहीं बचाया, लेकिन उसने उसे यीशु मसीह की ओर लाकर अनंत जीवन के बारे में दिखाया। The jailer woke up to see the prison doors was open. He assured the prisoners had escaped. और जब जेलर जागा तो उसने देखा कि बंदीगृह के द्वार खुल चुके हैं, तो उसने सोचा कि सारे कैदी यहाँ से भाग गए होंगे। So he drew his sword to kill himself. तो वो अपनी तलवार निकालता है ताकि आत्महत्या कर दे। But Paul shouted at him, लेकिन पौलुस चिल्लाकर उससे कहने लगा, "Stop, don't kill yourself. We are all here." रुक जा, खुद को मत मार, कोई हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ पर हैं। The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down, trembling before Paul and Silas. और जो जेलर है, जो दारोगा था, वो वहाँ पर मशाल बुलवाता है और सीधा वहाँ पर भागते हुए जाता है और पौलुस और सिलास के सामने नीचे गिर जाता है। Then he brought them out and asked, "Sir, what must I do to be saved?" फिर वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है और फिर उनसे पूछता है कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। Maybe the jailer would have seen earlier preaching with women headed by Lydia. शायद हो सकता है कि इस जेलर ने पहले उन सारी महिलाओं से वो प्रचार सुना होगा जिनकी अगुवाई लिडिया किया करती थी। Paul and Silas replied, पौलुस और सिलास ने उस जेलर को जवाब दिया, "Believe in the Lord Jesus Christ, as you will be saved along with everyone in your household and family and servants." यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना यानी तेरे सभी लोग और यहाँ तक कि तेरे दास और दासियां भी उद्धार प्राप्त करेंगी। Yet it was not the jailer's faith that saved them. हालांकि ये तो उस जेलर का विश्वास नहीं था जिसके कारण उनका उद्धार हुआ था। They all needed to come to Jesus Christ in faith and believe in him as the same way the jailer had. उन सभी को विश्वास से यीशु मसीह के पास में आना था और जिस तरह से यहाँ पर इस जेलर ने विश्वास किया था उसी तरह से उन लोगों को भी विश्वास करना था। His entire family did believe and all were saved. और उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया और सभी लोगों ने उद्धार पाया। Pray that God will use you to introduce Jesus to your family and that they will come to believe in him. आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह के बारे में आप अपने परिवार को बता सकें और आपके परिवार के सभी लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें, ग्रहण कर सकें। It is touching to see the changes in the attitude of the jailer as he washed the wounds of the two prisoners who were now his brothers in Christ. ये तो बहुत ही रोमांचित करने वाली बात थी कि जो जेलर था वो स्वयं वहां पर इन दोनों लोगों के जख्मों को धोता है जो कि अब मसीह में उसके भाई हो चुके थे। What about the other prisoners? और बाकी जो कैदी थे उन लोगों के बारे में क्या? Dr. Luke does not give us the details. डॉक्टर लूका हमें यहाँ पर कोई भी विवरण नहीं देता है। But it is possible that some of them were also born again through the witness of Paul and Silas as the jailer. निश्चय ही ये बात तो सच है कि जैसे पौलुस और सिलास ने जेलर के सामने अपनी गवाही दी तो उस समय यहाँ पर जेलर के साथ साथ में उन कैदियों में से कुछ लोगों ने उद्धार पाया होगा। Some of the persons may have been waiting for execution.
कुछ ऐसे कैदी थे जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था। So imagine the joy at hearing a message of salvation. जरा कल्पना कीजिए कि उन्होंने यहाँ पर उद्धार के संदेश को सुना तो उनके बीच में कितना महान आनंद हुआ होगा। The city officials know that they had no convincing case against Paul and Silas. शहर के अधिकारियों ने इस बात को भी जान लिया और इस बात को मान लिया कि पौलुस और सिलास के खिलाफ उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। So they sent a word to the jailer to release. तो उन्होंने जेलर को इस तरह से आज्ञा दी कि वो इन लोगों को छोड़ दे, आजाद कर दे। Bible says in Acts chapter 16 verse 40, Paul and Silas left the prison and they returned to the home of Lydia. बाइबल ये कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 40 में ये कहा गया है कि पौलुस और सिलास वहां पर जेल से निकलते हैं और लिडिया के घर में रहते हैं। Lydia and her group would have rejoiced and thanked God that her guest was treated well by the officials in public. लिडिया और उसके समूह के लोगों ने निश्चय ही परमेश्वर की स्तुति की होगी कि उनके मेहमानों के साथ में वहां पर जेल में अच्छा व्यवहार किया गया और सबके सामने अच्छा व्यवहार किया गया। Next week we are going to learn more about Paul and his ministry. अगले हफ्ते हम पौलुस और सिलास के बारे में और भी गहराई से देखते चले जाएंगे। We hope to see you all at the same time in the same place. और हम आशा करते हैं कि इसी समय इसी जगह पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। Till then, may God bless you and a very Merry Christmas to you and your family. और उस समय तक परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और क्रिसमस आपको और आपके परिवार के लिए बहुत ही मुबारक हो। God bless you.